Welcome to Sanatan Gyan. हिंदू धर्म के बारे में सोचते हुए ना अक्सर एक सवाल मन में आता है। एक तरफ हम सुनते हैं कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, मतलब एक पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय परिवार। लेकिन फिर जब हम इसके दर्शन की गहराई में जाते हैं तो एक लाइन सामने आती है, एकमेवाद्वितीयम, यानी वो एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो ये थोड़ा उलझा हुआ लगता है। क्या ये एक विरोधाभास है? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का दिल है और इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ एक ऋषि कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसका मतलब है सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। आज हम इसी सूत्र को पकड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक इतने सारों में कैसे और क्यों प्रकट होता है। और ये सिर्फ गिनती का मामला नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, एक लॉजिकल सिस्टम है जिसमें परम सत्ता यानी ईश्वर और ब्रह्मांड के प्रशासक यानी देवता के बीच एक साफ फर्क है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। एक ईश्वर और अनेक देवता, ये सुनने में तो दो अलग अलग बातें लगती हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? आपने कहा सत्य एक है, तो फिर इतने सारे देवता कहाँ से आए? क्या ये सब उस एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप है या कुछ और? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ईश्वर और देवता के बीच के फर्क को समझने में है। हिंदू दर्शन के अनुसार जो सबसे ऊंची सत्ता है उसे ब्रह्मण कहा जाता है। इसे आप एक अनंत निराकार ऊर्जा की तरह समझ सकते हैं, जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। ये वो परम सत्य है जिससे सब कुछ बना है। अच्छा, तो मतलब जैसे बिजली होती है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वही बिजली हीटर में गर्मी, बल्ब में रोशनी और पंखे में हवा बनकर प्रकट होती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल वैसे ही जब वो निराकार ब्रह्मण गुणों के साथ प्रकट होता है, यानी जब वो बनाने, पालने और मिटाने का काम करता है, तब उसे ईश्वर या सगुण ब्रह्मण कहते हैं। यही वो परम शक्ति है जिसे हम विष्णु, शिव या देवी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मण हो गई निराकार ऊर्जा और ईश्वर हो गया उसका साकार क्रियाशील रूप। तो फिर देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, इनकी क्या जगह है इस सिस्टम में? हाँ, अब आते हैं देवताओं पर। देवता असल में ईश्वर नहीं है। वे जीवात्माएं हैं जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से, अपने पुण्य से ब्रह्मांड के प्रशासन में बड़े पद हासिल किए हैं। एक मिनट, मतलब ये एक तरह की ब्रह्मांडीय सरकार जैसा है? बिल्कुल, आप इसे कॉस्मिक गवर्नमेंट समझ सकती हैं। कि अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं जल विभाग जाऊंगी, और अगर आग चाहिए तो अग्नि विभाग, प्रधानमंत्री के पास नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अग्निदेव ऊर्जा विभाग के प्रमुख हैं, वायुदेव वायु विभाग के, और इंद्रदेव मौसम विभाग के, जो बारिश वगैरह देखते हैं। वे सब उस एक परम ईश्वर के अधीन काम करते हैं और हमें जीवन की जरूरतें जैसे बारिश, प्रकाश, गर्मी, ये सब उसी ईश्वर की अनुमति से देते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण साफ कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि देवताओं की पूजा का फल भी उन्हीं से मिलता है। बिल्कुल, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें मिलने वाला फल अस्थायी होता है, क्योंकि वो फल भी मेरे ही द्वारा स्वीकृत होता है। तो देवता एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सीईओ नहीं। यहाँ ये बात और दिलचस्प हो जाती है। अगर एक ही सर्वोच्च ईश्वर है और वही सबका स्रोत है, तो फिर ग्रंथों में इन अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए कहा ही क्यों गया है? क्यों नहीं सब लोग सीधे उसी एक ईश्वर की पूजा करते? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में है, जिसे कहते हैं अधिकार भेद। अधिकार भेद? हाँ, इसका सीधा मतलब है योग्यता या क्षमता में अंतर। शास्त्र ये मानते हैं कि हर इंसान का स्वभाव, उसकी मानसिक और आध्यात्मिक बनावट अलग अलग होती है। लेकिन रुकिए, ये सुनने में थोड़ा भेदभाव वाला नहीं लगता कि कुछ लोग ज्यादा योग्य हैं और कुछ कम? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये भेदभाव नहीं, बल्कि एक तरह की व्यवहारिकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी को पहली कक्षा की गणित सिखानी है तो आप उसे सीधे कैलकुलस नहीं पढ़ा सकते। नहीं, जाहिर है। ने वाले 3 गुणों की बात करता है, सत्व, रजस और तमस। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। सत्व यानी पवित्रता और शांति, रजस यानी जुनून और क्रिया, और तमस यानी अज्ञान और आलस्य। सही। अब देखिए ये सिस्टम कैसे काम करता है। जो व्यक्ति तमस गुण से प्रभावित है, मतलब जिसका मन अज्ञान या भय में डूबा है,
वो शायद निराकार ईश्वर ये मोक्ष जैसी ऊंची बातों को ना समझ पाए। उसे एक ऐसा ढांचा चाहिए जो उसे अनुशासन सिखाए। तो उसे भूत प्रेत या कुछ उग्र देवताओं की पूजा करने के लिए कहा जाता है, ताकि उसका मन धीरे धीरे नियमों में बंधना सीखे। अच्छा, और जो लोग रजस गुण वाले हैं, जिनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, पैसा, ताकत, सफलता, उन्हें इंद्र या कुबेर जैसे देवताओं की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति मान लीजिए बारिश के लिए इंद्र देव का यज्ञ करता है, तो वो दो बातें सीखता है। एक, त्याग, कि कुछ पाने के लिए अपनी प्रिय चीज देनी पड़ती है, और दूसरा, एक उच्च शक्ति को स्वीकार करना। ये उसके अहंकार को, उसके लालच को अनुशासित करता है और धीरे धीरे उसे सत्वगुण की ओर ले जाता है। और आखिर में सत्वगुण वाले लोग, जो लोग सत्वगुण प्रधान हैं, वे शांति, ज्ञान और मुक्ति चाहते हैं। उन्हें किसी भौतिक चीज में रुचि नहीं होती। वे सीधे ईश्वर के सर्वोच्च रूपों विष्णु, शिव या देवी की उपासना करते हैं, ताकि उनका चित्त शुद्ध हो और वे परम सत्य को जान सकें। तो यह एक सीढ़ी की तरह है जो हर किसी को उसके पायदान से ऊपर उठाती है, किसी को बाहर नहीं छोड़ती। ये तो वाकई एक बहुत ही समावेशी व्यवस्था है। लेकिन क्या सभी बड़े दार्शनिक इस सिस्टम को एक ही तरह से देखते थे? मैंने आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जैसे बड़े नामों के बारे में सुना है, और कहते हैं कि उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल, और यहीं पर यह दर्शन और भी गहरा हो जाता है। इन तीनों महान आचार्यों ने उसी एक और अनेक की पहेली को तीन बिल्कुल अलग अलग नजरियों से सुलझाया। इसे समझने के लिए हम सोने और गहनों का उदाहरण ले सकते हैं। सोने और गहने, ये दिलचस्प है। हाँ, सबसे पहले आदि शंकराचार्य। उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। अद्वैत का मतलब है दो नहीं। उनके अनुसार परम सत्य यानी ब्रह्मंड ही एकमात्र सच है। बाकी सब कुछ जो हम देखते हैं वो उसी का प्रतिबिंब है, एक भ्रम की तरह। उनके हिसाब से सोना ही असली है, और हार, कंगन, अंगूठी ये सब बस सोने के अलग अलग नाम और रूप हैं। अंत में सब सोना ही है। तो उन्होंने इस विचार को समाज में कैसे लागू किया? उस समय तो बहुत मतभेद थे। बिल्कुल, उन्होंने देखा कि लोग शिव, विष्णु, देवी को मानने वाले अलग अलग गुटों में बटे थे और आपस में लड़ते थे। तो उन्होंने पंचायतन पूजा की शुरुआत की। इसमें एक ही वेदी पर 5 देवता, गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और देवी को एक साथ पूजा जाता है। आप अपने पसंदीदा देवता, अपने इष्ट देव को बीच में रखते हैं और बाकी 4 को कोनों में। संदेश साफ था, ये सब अलग अलग दरवाजे हैं जो एक ही कमरे में खुलते हैं। आप किसी भी दरवाजे से अंदर आएं, पहुंचेंगे उसी एक ब्रह्मंड तक। ये तो समाज को जोड़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका था। अब रामानुजाचार्य के बारे में बताइए, उनका क्या नजरिया था? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है विशिष्टता के साथ एक। हमारे सोने वाले उदाहरण में वे कहेंगे कि गहने सोने से बने हैं और सोने से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी गहनों का अपना एक अलग अस्तित्व है। हार हार है और कंगन कंगन है। उनके अनुसार नारायण यानी विष्णु ही परम सत्य हैं और बाकी सभी देवी देवता और ये पूरा ब्रह्मांड उनका शरीर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी देवता की पूजा कर रहा है तो वो असल में नारायण के शरीर के एक हिस्से की ही पूजा कर रहा है। बिल्कुल, जैसे किसी के हाथ का सम्मान करना उस व्यक्ति का ही सम्मान करना है। लेकिन रामानुजाचार्य ने जोर दिया कि सीधे आत्मा यानी नारायण की पूजा करना शरीर के अंगों की पूजा करने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और मध्वाचार्य, मैंने सुना है उनका सिद्धांत इन दोनों से बिल्कुल अलग था। जी हाँ, मध्वाचार्य ने द्वैत यानी द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। वो कहते थे कि सोना यानी ईश्वर और गहने यानी जीवात्मा और देवता दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये कभी एक नहीं हो सकती। गहने हमेशा सोने के अधीन रहेंगे। उन्होंने तारतम्य नाम का एक कठोर पदानुक्रम, एक रैंकिंग सिस्टम दिया। एक हायरार्की। हाँ, एक हायरार्की। इस सिस्टम में विष्णु सबसे ऊपर हैं, परम स्वतंत्र। उनके नीचे लक्ष्मी, फिर ब्रह्मा, वायु, शिव, इंद्र और बाकी सब एक क्रम में आते हैं। उनके लिए किसी देवता को ईश्वर के बराबर समझ लेना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूल थी। नजरिए हैं। शंकराचार्य के लिए सब एक ही है, रामानुजाचार्य के लिए एक मुख्य और बाकी सब उनके अंग, और मध्वाचार्य के लिए एक मालिक और बाकी सब सेवक हैं। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड को चलाने वाले प्रशासकों यानी देवताओं और उन्हें देखने के अलग अलग दर्शनों की बात की। लेकिन कई बार ऐसी कहानियां आती हैं जहां वो परम सत्ता खुद इस धरती पर आती है।
यहीं से अवतार का विचार आता है ना? ये देवताओं से कैसे अलग है? आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। अवतार की अवधारणा देवताओं से पूरी तरह अलग है। अवतार शब्द का मतलब ही है नीचे उतरना। देवता अपने कर्मों के बल पर मेहनत करके ऊपर के पदों तक उठते हैं, जबकि अवतार उस परम सत्ता का अपनी मर्जी से, करुणा से ऊपर से नीचे उतरना है। और इसका उद्देश्य क्या है? भगवत गीता में इसका बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका सार ये है कि जब जब धरती पर धर्म यानी नैतिकता और सदाचार की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। और इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। परित्राणाय साधुनाम, सज्जनों की रक्षा करना, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना, और धर्म संस्थापनार्थाय यानी धर्म की फिर से स्थापना करना। अच्छा, दुष्टों का विनाश करना तो समझ आता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जो ईश्वर इतना शक्तिशाली है, वो किसी रावण या कंस को मारने के लिए वो एक विचार से ही ऐसा कर सकता है। फिर इतना सब कुछ करने की, एक इंसान के रूप में जन्म लेने की, सालों तक जीने की, ये सब करने की क्या जरूरत है? बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब हमें श्री अरबिंदो के दर्शन में मिलता है। वो कहते हैं कि अवतार का असली उद्देश्य सिर्फ किसी एक राक्षस को मारना नहीं है। असली उद्देश्य है मानवता को ये दिखाना कि एक इंसान के शरीर में रहते हुए भी दिव्य जीवन कैसे जिया जा सकता है। अवतार उस युग की सारी सीमाओं को, सारे दुखों को अपने ऊपर लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि उन सीमाओं को पार कैसे किया जाए। वो एक रास्ता बनाते हैं, एक आदर्श स्थापित करते हैं। ये तो अद्भुत है। मतलब अवतार सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते, बल्कि पूरी मानवता को एक नया रास्ता दिखाने आते हैं। दशावतार के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों की सूची है। क्या हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों को दिखाते हैं? जरूर। ये सूची दिखाती है कि ईश्वर का हस्तक्षेप कितना विविध हो सकता है। जैसे वराह अवतार, जब एक राक्षस ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय समुद्र में छिपा दिया, तो भगवान ने एक सुअर का रूप लिया और पृथ्वी को अपनी थूथुन पर उठाकर बाहर ले आए। ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो रूप भी ले सकते हैं जिसे दुनिया निम्न समझती है। और नरसिंह अवतार तो मेरे हिसाब से रचनात्मकता की हद है। बिल्कुल। हिरण्यकशिपु को एक जटिल वरदान मिला था। उसे ना कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न हवा में, और न ही किसी हथियार से। एक तरह का परफेक्ट लॉक था। हाँ, तो भगवान नरसिंह आधा इंसान आधा शेर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उसे शाम के समय दरवाजे की चौखट पर अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से मार डाला। ये एक तरह का डिवाइन लूप होल है। ये दिखाता है कि ईश्वर की रचनात्मकता किसी भी इंसानी नियम से परे है। वामन अवतार भी बहुत अनोखा है, एक बौने ब्राह्मण का रूप। हाँ, वामन अवतार अहंकार और भौतिक संपत्ति पर आध्यात्मिकता की विजय का प्रतीक है। राजा बलि बहुत दानी थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। वामन देव ने उनसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगी, और जब बलि मान गए तो उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति आकार में नहीं, चेतना में होती है। कुछ अवतार तो किसी एक खास काम के लिए ही हुए लगते हैं, जैसे परशुराम या व्यासदेव। सही कहा। परशुराम का अवतार तब हुआ जब शासक वर्ग अत्याचारी हो गया था, तो उन्होंने बल का प्रयोग करके सामाजिक संतुलन को फिर से स्थापित किया। और व्यासदेव एक साहित्यिक अवतार हैं। उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया और महाभारत पुराणों की रचना की, ताकि आने वाले कलयुग में जब लोगों की याददाश्त और समझ कम हो जाएगी, तब भी यह ज्ञान सुरक्षित रहे। और कृष्ण, उन्हें तो सिर्फ एक अवतार नहीं, कुछ और ही माना जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, एते चांशकलाः पुंसाः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका मतलब है बाकी सभी अवतार तो भगवान के अंश या कला हैं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। उन्हें अवतारों का स्रोत माना जाता है, जहां दिव्यता अपने पूरे ऐश्वर्य, अपनी पूरी लीला और अपनी पूरी मधुरता के साथ प्रकट हुई। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि हिंदू देवी देवताओं की जो विविधता है, ये कोई भ्रम या अराजकता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच और एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय नजरिया है। बिल्कुल। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, सत्य एक ही है, देवता उसी एक परम सत्य की अलग अलग कार्यात्मक शक्तियां हैं। दूसरा, देवता ब्रह्मांड के प्रशासक हैं, परम शासक नहीं। तीसरा,
अधिकार भेद का सिद्धांत ये पक्का करता है कि हर स्वभाव और हर स्तर के व्यक्ति के लिए एक आध्यात्मिक रास्ता मौजूद हो। और चौथा, अवतार सिर्फ संकट मोचक नहीं है, बल्कि वे मानवता का मार्गदर्शन करने और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर का सीधा हस्तक्षेप है। हम कह सकते हैं कि हिंदू परंपरा को देवताओं के भ्रम के रूप में देखने के बजाय इसे देवत्व की एक विशाल लाइब्रेरी के रूप में देखा जा सकता है। इस लाइब्रेरी में हर तरह के साधक के लिए एक किताब है, चाहे कोई ज्ञान के रास्ते पर हो या कर्म के या भक्ति के। हर किसी के लिए ईश्वर का एक चेहरा, एक रूप हमेशा मौजूद है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। अगर श्री अरबिंदो की बात सही है कि अवतार का एक गहरा उद्देश्य हमें यह दिखाना है कि एक दिव्य जीवन जीना संभव है, तो यह हम सब के अंदर छिपी हुई उस दिव्य शक्ति के बारे में क्या कहता है।